चलिए बात करेंगे भोपाल की, जहां हबीबगंज थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी की लूट का एक मामला सामने आया है। बुधवार की रात 3 बदमाश अरेरा कॉलोनी निवासी सुनील धनवानी के घर में घुस गए और महिला के गले पर चाकू अड़ाकर लूट को अंजाम दिया गया। इस घटना के समय सराफा कारोबारी की पत्नी घर में अकेली थी। पुलिस ने आरोपियों को हालांकि हिरासत में भी लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना अरेरा कॉलोनी में बुधवार रात करीब 7:30 पर घटित हुई। 3 बदमाश पेंटिंग करने की मशीन रखने के बहाने आए। सराफा कारोबारी की पत्नी को चाकू की नोक पर 1 करोड़ रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण और नकदी लूट कर चले गए। ज्वेलर धनवानी के घर के सामने वाले बंगले पर भी 2 गार्ड तैनात हैं। उन्होंने तीनों लुटेरों को भागते हुए देखा। उन्हें शक हुआ तो आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की गई। एक लुटेरे को दबोच लिया गया और आरोपी रुपयों से भरा बैग छोड़कर भाग गए। कुछ ही देर बाद पुलिस ने बाकी 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया। हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थितियां यहां पर दिखती हुई नजर आई हैं। सर, क्या जानकारी, जिस तरह से रात 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है और कैसे रेकी क्या पहले कर रहे थे ये आरोपी वहां पहुंचते हैं, किस तरह से पूरा हादसा हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। जी, निश्चित तौर पे भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और लगातार जिस तरह से कल एक बड़ी वारदात राजधानी भोपाल में हुई है, लगभग 1 करोड़ की जो वारदात बताई जा रही है, लगातार देख सकते हैं कि मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो घर है सुशील धनवानी का, जिसमें लगभग 1 करोड़ की लूट हुई है। और लगातार पुलिस ने इस मामले को लेकर अब जो है छानाबीनी लगातार कर रही है और लगातार अब बदमाशों से हौसले हैं बुलंद हो चुके हैं। शहर में आभूषण शोरूम संचालक के घर में घुसकर 4 बदमाशों ने चाकू की नेक पर 1 करोड़ की की घटना को अंजाम कल शाम को दिया था। जानकारी मिल रही है कि ज्वेलर्स की घटना, शादी के लिए ग्राम जमीन बेचकर 90 लाख रुपए 10 लाख से अधिक ज्वेलरी जुटाई थी। लूट के बाद से पूरा शहर पूरा जो अरेरा कॉलोनी में सदमे में है। लगातार इस मामले को लेकर जो है छानाबीनी जो है लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। बंगला नंबर 230 में घुसे 3 लुटेरे चाकू की नोक पर 1 करोड़ से ज्यादा लूट की वारदात कर डाली है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद सिर्फ एक महिला घर में मौजूद थी। घर में प्लम्बर का काम करने के बहाने घुसे 3 बदमाश महिला के गले पर चाकू अड़ाकर रुपए कर बेग जेवरात लूट कर ले गए। लगातार इस मामले को लेकर अब पुलिस जो है छानाबीनी कर रही है और ये जो अध्यक्ष हुआ सुशील धनवानी है, जो सराफा महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, और इस मामले को लेकर पुलिस अब जो है कर रही है। और इस मामले को लेकर जो है पुलिस कमिश्नर हरिचरण चारी का भी बयान सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि व्यापारी घर में घुसकर 3 लोगों को लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और लगातार देखने को मिल रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा इस घर की। देख सकते हैं कि अभी भी जो इस घर में जो है प्लम्बर का काम लगातार चल रहा है और जो सुशील धनवानी है वो लगातार इस मामले को लेकर वो बोल रहे हैं कि लगभग जो मीडिया द्वारा 1 करोड़ की जो राशि है वो गलत बताई जा रही है। इतनी लंबी चोरी नहीं हुई है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुशील धनवानी जी हमारे साथ मौजूद है, सराफा महासंघ के अध्यक्ष भी है, उनसे बात करेंगे। सर, कितने बजे पता चला का ये चोरी हुई थी? लगभग क्या कुछ 7:30 बजे का वक्त था कल शाम का। घर पे कोई नहीं था। ये लोग रेकी कर रहे होंगे पीछे से। 29 जनवरी को मेरे बेटे की शादी है। घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। उन्होंने जब देखा कि बेटा बहू सब अपने अपने शॉपिंग पे चले गए हैं, घर पे अकेली महिला है, उसका फायदा उठा के पेंटर का बहाना करके घर का दरवाजा खटकाया कि हमको मशीन मोटर ले जानी है स्प्रे वाली। इन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने अपना चाकू अड़ा के और बड़ा तलवार साफ अड़ा के उनको हराश किया। अलमारी की चाबी मांगी, हल्की झूमा झटकी की। जब ताला चाबी नहीं देने पर उन्होंने ताला तोड़ा। उसमें रखा हुआ थोड़ा बहुत जो कैश है, जिसकी अभी गणना की जाएगी, अभी जाके मैं गणना करूंगा और क्या क्या वो लेके गए हैं वो की। तो जैसे ही हमें सूचना आई हमारे मोहल्ले के पड़ोसी से, रैना साहब से, तो मैं फटाफट वहां से शॉप से शोरूम से निकला, बेटा निकला। हम जब तक आए तब तक पुलिस को हमने इंटीमेट कर दिया था, तो पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी थी और उन 3 में से एक आरोपी जो है वो भाग रहा था, तो गार्ड ने उसको पकड़ लिया था। तो उसकी निशानदेही पे फिर जो 2 थे उनको भी देर रात तक शायद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी गणना करके मैं 1 करोड़ की चोरी हुई बताई जा रही है। कितना? ये गलत है। 1 करोड़ की कोई चोरी लूट नहीं हुई है।
अमाउंट कम है बहुत, लेकिन कितना है एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। मैं विड्रॉवल निकालूंगा, अकाउंटेंट को बुलाया है, कंप्यूटर ऑपरेटर को, वो निकाल के हम शाम तक अमाउंट बता देंगे कितना है। सुशील धनवानी जो बता रहा है कि सुन लीजिए, मैं प्रशासन का, अपने मध्य प्रदेश शासन प्रशासन का और पुलिस आला अधिकारियों की बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी तत्परता से चारों थानों की, शाहपुरा थाना, कोलार थाना, रातीगढ़ थाना, ऐसे चारों थानों के टीआई की और जो हमारे ये डीसीपी हैं और एसीपी हैं, सब आए थे। उन्होंने जो घेराबंदी करके उनको धर दबोचा है और बरामदी कर ली है उन्होंने माल की। उसके लिए मैं मध्य प्रदेश पुलिस का, प्रशासन का बहुत आभारी हूं और बुरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश पुलिस का जो है सुशील धनवानी जो है धन्यवाद कर रहे हैं। लगातार जिस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया है शातिर चोरों ने, और लगातार जो 1 करोड़ की जो राशि बताई जा रही है वो बिल्कुल सुशील धनवानी का साफ तौर से कहना है कि 1 करोड़ की राशि लगभग चोरी नहीं हुई है। लगातार अब जो है इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लाख की चोरी हुई है। जी तो बिल्कुल सनी, देखने की बात भी होगी और नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सीधी तस्वीरें हम देख रहे थे और बातचीत चल रही थी जिनके घर में इस तरह से चोरी हुई है चाकू की नोक पर। अब हालांकि कितने रुपयों की लूट हुई है फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। अभी घटना के बारे में यथास्थिति, अभी इसमें कई अलग अलग कड़ियां हैं। पुलिस उनको जोड़ करके घटना की एक तस्वीर उसको बना रही है कि पूरी तरह से घटनाक्रम कैसा रहा। और मुख्तलिफ आरोपी हैं, आरोपियों की पहचान कर ली गई है, पुलिस उनके काफी करीब है। इसमें एक व्यक्ति का नाम प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसमें ये जो पीड़ित है उनके घर से भी जुड़े एक व्यक्ति का, जो कि उनके कारोबार में उनके साथ में लगातार साथ रहता था और उसके घर की बहुत तकनीकी निजी जानकारियां थी, उसके इसमें संलग्न होने की प्राथमिक दृष्टया सूचना आ रही है।